तो हाय फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ट्विन फ्लेम लाइज जो मैं एक सीरीज़ आप लोगों के लिए बना रही थी, जिसमें 2 वीडियोस मैंने पहले डाले हैं। आज ये उसका 3rd वीडियो है और लाई नंबर 3 है कि आपको हर बार जब कम्युनिकेशन आता है तो आपको लगता है कि रीयूनियन आ गया। सॉरी टू से, लेकिन अगर किसी को ये हार्श लगे, बट यही सच्चाई है कि जब कभी अगर आप थोड़ा इनर वर्क करते हैं और आफ्टर एवरी फेज़ ऑफ इंटेंस हीलिंग, जब भी आपकी बहुत इंटेंस कोई हीलिंग होती है, आपके बहुत ज़ोर से ट्रिगर हुआ एंड उसके बाद आप एक हीलिंग के फेज़ में जाते हैं और जब वो हीलिंग आपकी हो जाती है, ठीक है, तो जब भी आपका इसके बाद एक ऐसा टाइम आता है, जैसे आपने वो वाली चीज़, अपना वो वाला पार्ट है, जब आप बैलेंस हो जाते हैं, तब ऐसा होता है कि आपका मैस्कुलिन रिटर्न होके आता है, यानी कि रनर जो है वो बैक आता है वापस, आपसे बातचीत करता है, आपसे मिलता है, आपको कॉल आ सकती है, आपको समटाइम्स कम्युनिकेशन भी आता है, कभी कभी आके मिलते भी हैं, कभी कभी कुछ बातें भी करते हैं एक्सप्रेस अपनी। और आप लोग जो हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप उसको रीयूनियन का नाम देते हैं, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स, मैं आपको ये यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, मैं कुछ भी आप लोगों में से किसी की भी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहती हूँ, ना ही मैं ऐसा कुछ कहना चाहती हूँ जो कि आपको शायद सुनने में अच्छा ना लगे। लेकिन हाँ, आपको एक समय पे सच्चाई को फेस करना आना चाहिए। तो क्या होता है कि जब आप हीलिंग के अंदर जाते हैं, हीलिंग में जाते हैं ना, हीलिंग फेज़ में जाते हैं, आफ्टर एवरी ट्रिगर एंड आफ्टर एवरी सेपरेशन, ठीक है, आप फिर हीलिंग में जाते हैं, फिर आप हील होते हैं, इंटरनल आपकी हीलिंग होती है, आपका वो पार्ट हील होता है जिसको लेके आप बुरी तरह से ट्रिगर हुए थे या आप लोगों का सेपरेशन आया था। वो पार्ट जब हील होता है, उसके बाद आपका पर्सन जो है वो वापस मुड़ के आता है, रनर जो है वो वापस मुड़ के आता है और आप सीधा सीधा, क्योंकि आपने यही सुना है कि आफ्टर इनर वर्क यू गेट रीयूनाइटेड। तो हाँ, बिल्कुल सही है, आफ्टर इनर वर्क यू गेट रीयूनाइटेड। लेकिन अगर बहुत छोटे टाइम के लिए ही आपका इनर वर्क हुआ है और आप सडनली बैलेंस फील कर रहे हो और फिर आपका पर्सन लौट के आ जाता है, रनर, तो आप उसको जो रीयूनियन कहते हैं, तो वो रीयूनियन नहीं कहलाता है, क्योंकि रीयूनियन जो होता है वो टिकता है। जब आएगा रीयूनियन तो टिकेगा, आपकी लाइफ में रुकेगा, बना रहेगा और उसमें बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ में, दोनों की एनर्जीज़ में जब जब मिलेंगे या बातचीत होगी तो अप डाउन नहीं होगा, ठीक है, बैलेंस में रहेंगे दोनों और बैलेंस्ड एनर्जीज से दोनों डील करते हैं। तो आपको जो है क्योंकि आप पिछला अपना इशू हील कर चुके हैं, तो अब जो आपका पर्सन लौट के आया, आपका रनर लौट के आया, तो वो क्यों आया है? वो आपको आपका नेक्स्ट इशू दिखाने के लिए आया है, ठीक है। तो रीयूनियन जो होता है वो परमानेंट होता है और वो टिकता है, वो रुकता है। और जब आपका पर्सन एक बहुत वापस शॉर्ट टाइम के लिए आता है और फिर आपको ट्रिगर करके भाग जाता है, तो दैट इज़ नॉट रीयूनियन, दैट इज़ जस्ट ए कम बैक टू, आपको अगला ट्रिगर देने के लिए वो आते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। थोड़ा सा टाइम शायद आप कम्युनिकेट, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होगा ये, आप लोग छोटा सा कम्युनिकेशन आपका आएगा और थोड़ा टाइम शायद आप बातचीत भी करेंगे या कुछ आपकी कम्युनिकेशन भी रहेगा, लेकिन उसके जस्ट बाद वो आपको अगेन कोई ना कोई बात पे ट्रिगर करेंगे और फिर से रन कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रीयूनियन जो है वो ऐसा नहीं होता, रीयूनियन बहुत बैलेंस वे में होता है, परमानेंट होता है, टिकता है। अगर आपका रनर कुछ टाइम के लिए ही आता है, जैसे आपने थोड़ा इनर वर्क किया, कुछ महीने आपने इनर वर्क किया एंड फिर आपका रनर लौट के आता है और फिर आपको ट्रिगर करता है, ये एक ऐसा साइकिल चल रहा है अगर, तो इट मीन्स कि आपका ये रीयूनियन नहीं आ रहा, ये आपका पर्सन आपको ट्रिगर करने के लिए आ रहा है बार बार और आपको आपका इशू दिखाते हैं, आपका इशू दिखा के वो भी चले जाते हैं। और कभी भी ये मत सोचिए कि वो मज़े में रहते हैं, उनकी भी उस वक्त पे हीलिंग ही होती है, क्योंकि आप उनको बराबर ही ट्रिगर करते हैं।
आपको लगता है ना कि वो आपको ट्रिगर करते हैं, लेकिन आप भी उनको बराबर ट्रिगर देते हैं। जी हाँ, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत बड़े बड़े ट्रिगर्स देती हैं, और क्योंकि आप उनका इनसेपरेबल पार्ट हो तो वो उन ट्रिगर्स को जो है मतलब वो उनके लिए इट मैटर्स अलॉट। अगर वो चाहे दिखाए ना दिखाए, लेकिन डीएफ ने उनके बारे में जो बोला है, इट मैटर्स अलॉट फॉर देम। उनके लिए बहुत मैटर करता है और उनको बहुत पिंच करता है, हर्ट करता है, और वो उसको उनकी भी हीलिंग होती है उसी टाइम पे, इंटेंस हीलिंग होती है। तो ऐसा कभी भी मत सोचिए कि जब आपको ट्रिगर करके भाग रहे हैं तो वो कहीं पे वो अपनी ज़िंदगी मज़े से जी रहे हैं। नहीं, उनकी भी हीलिंग होती है और उनका भी कोई ना कोई इशू जो कि आपने सरफेस कर दिया, आपकी एंट्री से सरफेस हो गया, वो हील होता है उस ड्यूरेशन के बीच में। तो दिस वॉज द थिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू पीपल। आप लोगों से बात करना चाहती थी मैं इस बारे में, क्योंकि बहुत जल्दी ही आप ये बना लेते हैं कि रीयूनियन आ गया है। नहीं, अगर बहुत कम टाइम के लिए आ रहा है तो थोड़ा सा आंखें खोल के रहिए। ये आपका रीयूनियन नहीं, ये आपका कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। आपका पर्सन आपको आपके अगेन ट्रिगर्स दिखाने के लिए आपकी लाइफ में एंट्री लेता है। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग। अगर आप मेरे साथ रीडिंग करना चाहते हैं, ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन चाहते हैं, या किसी भी तरह की हीलिंग गाइडेंस और आप काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू एंड बाय।